राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और यहाँ पंडित जी साहब हमारी भूलों को निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। हम कहाँ कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ कहाँ भूल कर बैठते हैं, उसकी चर्चा चल रही थी। 7 तत्व संबंधी अन्यथा रूप में निर्जरा तत्व संबंधी अन्यथा रूप का यह प्रसंग है। किससे होती है निर्जरा? शायद उपवास आदि को निर्जरा का कारण समझते हैं हम लोग। टोडरमल जी ने कहा कि उपवास को ही यदि आप निर्जरा का कारण मानेंगे तो बहुत बड़े भ्रम में रहेंगे, क्योंकि सिर्फ दुख सहने का नाम ही यदि निर्जरा हो तो तिर्यंच गति के जीव गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि भी इस दुख को सहते हुए दिखाई देते हैं, फिर उनके भी निर्जरा माननी पड़ेगी। वास्तव में बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ किए जाते हैं। वास्तव में तो शुद्धोपयोग के प्रयोजन से ही अनशन आदि किए जाते हैं, यही मूल प्रयोजन है। फिर शिष्य ने कहा कि आपने जो तिर्यंच आदि का उदाहरण दिया है, ये बात कुछ पंडित जी हमारे को जची नहीं। कि भैया क्यों नहीं जची तुम्हारे को? कि इसलिए नहीं जची कि वो तो परवश होकर के सहते हैं, वो तो बर्दाश्त करते हैं, मजबूरी में बर्दाश्त करते हैं। हमने जो तप के लिए उपवास किया है, ये तो बुद्धिपूर्वक किया है, इच्छापूर्वक किया है। हमारी और तिर्यंच गति के जीवों की परस्पर में कैसे तुलना हो सकती है? आप किसको किससे मिला रहे हो? आप उन तिर्यंच गति के जीवों से हमें कैसे मिला रहे हो? ये बात जच नहीं रही है। तो समाधान दिया, कोई बात नहीं, तुम धर्म बुद्धि से कर रहे हो ना, मान लिया हमने, धर्म बुद्धि से कर रहे हो, तो भी फल तो परिणामों के अनुसार लगेगा। अशुभ शुभ और शुद्ध जैसे परिणाम हो, फल तो तदनुसार लगता है। और यदि आप ये कहते हो कि उपवास के हिसाब से ही हो, तो फिर निर्जरा का मुख्य कारण उपवास को मानना पड़ेगा। यह बात पंडित जी साहब ने कही। और फिर तो ऐसा हो जाएगा, जो ज़्यादा उपवास करेगा उसके ज़्यादा निर्जरा, और जो कम उपवास करेगा उसके कम निर्जरा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ये सब बातें कल हम कर चुके थे। फिर शिष्य ने कहा कि यार हम थोड़ी ना कह रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य ने कही ये तप सा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। इसलिए हम तप करते हैं, इसलिए हम उपवास करते हैं, इसलिए हम जगत के जीवों को उपवास की प्रेरणा देते हैं कि भैया खूब उपवास करो, खूब उपवास करो। तो कह रहे हैं समाधान, शास्त्र में इच्छा निरोध को तप कहा है भैया, उपवास को तप तो उपचार से कहा गया है। और ये कह दिया कि इच्छा जब रुके और शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की इच्छा रुक जावे, तो स्वयं ही शुद्धोपयोग होगा, और शुद्धोपयोग के होने पर निर्जरा भी होगी। शुद्धोपयोग निर्जरा का मुख्य हेतु जानना चाहिए। अभी आगे चल कर के परिणति की चर्चा भी करेंगे। देखिए यहाँ कहता है पेज नंबर 230, 230 नंबर पेज पर, यहाँ कहता है आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है। ये तो ठीक बात है भैया, आहार की इच्छा नहीं है और
और भी विषय कषाय की तो है ही नहीं, लेकिन ये सब अशुभ इच्छा दूर होने पर होता है। परंतु उपवास आदिक शब्द में 6 बहिरंग तप लेना, व प्रायश्चित आदिक इसमें 6 अंतरंग तप लेना। तप 2 प्रकार के हैं ना, बहिरंग तप और अंतरंग तप। तो उपवास आदिक माने अनशन आदिक, इसमें 6 बहिरंग तपों की चर्चा है। और प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ये अंतरंग तपों की चर्चा है। ये प्रायश्चित आदिक ये शुभ कार्य हैं, इनकी तो इच्छा रहती है भैया, प्रायश्चित तो करना चाहिए, उपवास आदि तो करनी चाहिए, स्वाध्याय तो करनी चाहिए, ध्यान तो करना चाहिए, उनकी इच्छा तो होती है। तो देखिए समाधान करते हैं। 231 नंबर पेज देखिए, पंडित जी साहब कई मार्मिक बातें खोल खोल करके यहाँ बता रहे हैं। समाधान, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। तुम जो इच्छा की बात कर रहे हो ना, इच्छा तो बंधन का कारण है, इच्छा तो दुख का कारण है। इच्छा को तो दुख का जनक सिद्ध करके आए हैं पीछे। पाप की इच्छा, पुण्योदय की इच्छा है, ये सब 4 प्रकार की इच्छाओं का जब पीछे तीसरे अधिकार में निराकरण की चर्चा की थी, तब खूब बतलाया था। तो बोले अकेले पाप के उदय की इच्छा नहीं होती, पुण्य के उदय वाली भी इच्छा होती है। अरे जो भी इच्छाएं बनी हुई हैं, ये इच्छाएं दुख का मूल कारण है, तो अशुभ की इच्छा तो होती ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि उपवास आदि की भी इच्छा कैसे हो सकती है, इच्छा नहीं होगी उनके जीवन में। तो फिर बोले एक शुद्धोपयोग की इच्छा होती है, और उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते। टोडरमल जी साहब का चिंतन है भाई साहब, क्या बात कह रहे हैं। बोले इच्छा तो एक ही है शुद्धोपयोग की, और ये इच्छा भी निचली भूमिका में है। ऊपर ऊपर चलने पर शुद्धोपयोग की इच्छा भी मिट जाती है। क्या इच्छा का क्या काम, शुद्धोपयोग की हो भले ही, लेकिन इच्छा का काम नहीं है। क्या भरत भाई बोलो, इच्छा का क्या काम है यहाँ? ज्ञानी जनों को उपवास की इच्छा ही नहीं है। अरे साहब क्या बात करते हो, हमने सुना है उन्होंने इतने उपवास किए, उन्होंने इतने उपवास किए, उन महाराज ने उपवास किए, सब ज्ञानी लोग उपवास करते हुए दिखाई देते हैं, हमने तो खूब सुने हैं। तुम कह रहे हो कि उपवास की इच्छा नहीं है। इच्छा तो एक शुद्धोपयोग की है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास करते हैं। तुम्हें उपवास करते हुए तो दिखाई दे गए, उपवास करते हुए व्यक्ति तो तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन उपवास के पीछे का क्या प्रयोजन है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। टोडरमल जी साहब अभिप्राय को पकड़ रहे हैं, टोडरमल जी साहब मूल बात को पकड़ रहे हैं। उपवास क्रिया है, और उस क्रिया के पीछे छिपा हुआ उस उपवास का प्रयोजन वो मुख्य है। आपको खाना खिलाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस खाने के पीछे प्रयोजन क्या है? मुनिराज उपवास करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उपवास के पीछे प्रयोजन क्या है? आहार के लिए भी गए हैं, तो आहार के पीछे का क्या प्रयोजन है? सुनो क्या गजब है भैया बातें, आगे पंक्तियां पढ़ो आप, आपका चित्त इतना प्रफुल्लित हो जाएगा। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण ओहो शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, तो वहाँ आहार आदि ग्रहण कर लेते हैं। लो आहार ग्रहण क्यों किया? बोले शुद्धोपयोग के लिए। आहार का त्याग क्यों किया? बोले शुद्धोपयोग के लिए। मुनिराजों का और ज्ञानियों के जीवन में तो एक ही प्रयोजन रहता है, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग, और कुछ नहीं। अरे भैया जिसने अंदर का आनंद चख लिया, जिसने एक बार उपयोग की शुद्धता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर लिया, अब उसे जगत में कुछ रुचता नहीं है, अब उसे तो बार बार में वही 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 दिखता है। एक प्रयोजन है। देखो आप छोटे से बालक को, 2 साल के बालक को, जिसको आपने कुल्फी एक बार चटा दी है, पहले तो मुंह टेढ़ा कर रहा था, नहीं, एक बार उस कुल्फी का रस चख लिया, अब क्या होगा?
बोलो, उस कुल्फी का रस एक बार चख लिया, अब क्या होगा, रोड पर से टन 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 कुल्फी वाले की आवाज आती है और दौड़ता है उधर, रोता है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। अब क्या बात हो गई, ये इतना परिवर्तन कैसे हो गया? अभी तो नहीं चाहता था, अरे एक बार चख लिया, जिसने एक बार शुद्धोपयोग हो गया, जैसे वो आनंद रस जो अंदर से झरता है वो प्राप्त हो गया। तो बोले भोजन करने के लिए क्यों नहीं उठे? अरे क्या भोजन करने के लिए उठे, इस आनंद को छोड़ करके भोजन के लिए उठेंगे क्या? अच्छा, तो उपवास कर लिया आपने क्योंकि अंदर में आनंद मिल रहा था, तो फिर आज आहार के लिए क्यों उठ गए? कि इसलिए उठ गए कि ये शरीर है ना, ये शरीर शिथिल हो रहा है। इस शरीर की शिथिलता के कारण उपयोग अंदर आत्मा में जम नहीं पा रहा है। तो क्या गजब है, भोजन करने के लिए जाएं तो भी शुद्धोपयोग के लिए जाएं, भोजन ना करें, उपवास करें तो भी शुद्धोपयोग के लिए करें। भैया शुद्धोपयोग एक प्रयोजन है, ये कह रहे हैं टोडरमल जी। यहाँ क्या गजब वाक्य दिए हैं। शरीर को शिथिल होता जाने, शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो आहार आदि ग्रहण कर लेते हैं। यदि उपवास आदि की ही से सिद्धि हो, उपवास से ही सिद्धि हो, तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? आपको मालूम है 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका दीक्षा के तीसरे दिन पारणा हुआ है। बोलो, 2 उपवास के बाद, बेला के बाद, ऋषभ देव को छोड़ करके, क्या ऋषभ देव को छोड़कर, ऋषभ देव स्वामी के तो 12 महीने के 13 महीने के उपवास हुए, 13 महीने 9 दिन के 7 दिन के उपवास हुए। अब जो अजितनाथ स्वामी हैं उन्होंने, ये कह रहे हैं उनकी तो शक्ति बहुत थी, अजितनाथ स्वामी की चौथे काल में हुए थे, वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले थे, भूख प्यास आदि को जीतने की उनमें बहुत सामर्थ्य थी। 2 ही दिन के उपवास किए, ज़्यादा कर लेते ज़्यादा निर्जरा हो जाती उनकी। संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, बोलो आप कैसे कैसे, सुविधिनाथ, पुष्पदंत जिनका दूसरा नाम है, सुविधिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ भगवान। सोचो तो सही जरा, सिर्फ 2 ही उपवास उन्होंने हैं। चरम शरीरी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, तद्भव मोक्षगामी, वज्र वृषभ नाराज सेनन के धनी, उत्कृष्ट सेनन हैं जिनके जीवन में, फिर भी 2 उपवास के बाद में तीसरे दिन निकल पड़े आहारचर्या के लिए। ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। ये कह रहे हैं यदि उपवास आदि से ही सिद्धि होती हो, आप बताओ, तर्क है टोडरमल जी साहब का। देखिए, आगम रखा था तपसा निर्जराच, ये आगम रखा था प्रश्नकर्ता के मुंह में कि तप जरूरी है, तप जरूरी है, और यहाँ कह दिया कि ये उपवास का नाम तप नहीं है, शुद्धोपयोग असली तप है। मालूम है आपको, ये अपने प्रवचन सार में जयसेन आचार्य देव की टीका है, अमृतचंद्राचार्य की भी टीका है और जयसेन आचार्य की भी टीका है। वहाँ जयसेन आचार्य तप की व्याख्या करते हुए कहते हैं, स्वरूप विश्रांते निस्तरंग चैतन्य प्रतिपनात तप है। क्या? स्वरूप विश्रांति, स्वरूप में विश्रांति कैसे? निस्तरंग, निस्तरंग निर्विकल्प होकर स्वरूप में विश्रांति, और उससे होने वाला चैतन्य का प्रतिपन्न, उसका नाम तप है। चैतन्य को तपाया जाता है, वो है तप, उससे होती है निर्जरा। आप भूखे हैं, खड़े हैं, ये हैं, सहन का काम है, तो इसमें क्या दम है? जब चैतन्य स्वरूप का अवलंबन होता है, जब चैतन्य स्वरूप की लीनता होती है, जब स्वरूप में एकाग्रता होती है, जब शुद्धोपयोग होता है, उसे तप कह करके पुकारा गया है। ये जयसेन आचार्य देव कह रहे हैं मूल टीका में, मूल संस्कृत की पंक्ति बतलाई मैंने आपको। सारा जगत किसे तप मान करके बैठा है, तप करो भैया, तपस्या तो भाई साहब
ये कोई कम तपस्या है क्या इन लोगों की? नंगे पांव चलना, ये करना, केश नोच करना, भाई साहब तपस्या तो है ही भाई साहब। भाई साहब इस सर्दी के अंदर बिल्कुल ऐसे नग्न दिगंबर ऐसे रहना, ये कोई कठिन सरल काम है क्या? आसान है क्या? कठिन तो है भाई साहब। तपने का नाम तप है। क्या तप रहा है? और उस तपने में जैसे सोने को तपाया जाता है ना अग्नि में, स्वर्ण को जब अग्नि में तपाया जाता है तो स्वर्ण अग्नि में तपने पर वो पिघलता है, डाइल्यूट होता है, और उसकी जो कालीमा है वो कालीमा निकल करके चले जाती है। ऐसा होता है किट्टी कालीमा, खान से निकला हुआ 16 ताव का। तो ये जो ताव है ये शुद्धोपयोग के माध्यम से ध्यान रूपी अग्नि में जब ये चैतन्य तत्व तपता है तो कर्म की निर्जरा होती है, कालीमा निकल करके भाग जाती है। बोलो, ये देखिए, यदि उपवास आदि से सिद्धि होती हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवासी क्यों करते? प्रश्न है हमारा आपसे। बोलो, उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया, बस परिणाम हो गए। अरे भैया, ये जीव पर को तो खाता भी नहीं है, भोजन करता कहाँ है ये जीव? आज तक अनादिकाल से भोजन किया है, ये तो उपचार का कथन है। सच्चाई तो यह है कि पर पुद्गल का भक्षण ये चेतन आज तक अनादिकाल से कभी कर नहीं पाया। इच्छा तो बहुत की, पर का भक्षण कर लेवें, पुद्गल का भक्षण कर लेवें, पर पुद्गल का भक्षण करके ये भूख मिटाना चाहिए थी। आत्मा अमूर्तिक और भोजन मूर्तिक, ये भोजन कैसे ग्रहण करे? आत्मा भोजन को ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है, भोजन को स्पर्श मात्र नहीं कर सकता है, भोजन का स्पर्श मात्र भी नहीं होता है। अब बताओ फिर क्या करें? कि नहीं भोजन करने का विकल्प तो आता है। बोले विकल्प आया और भोजन तो हो गया, अब उपवास कहाँ रहा? चित्त में भोजन का विकल्प मात्र आ गया, उसे तो भोजन करना कहते हैं। फल तो जैसे परिणाम होंगे वैसा लगेगा। इसलिए भैया बाह्य साधन के द्वारा, बाह्य उपवास हो रहा हो, चाहे उनोदर आदि हो रहे हों, चाहे अन्य तपश्चरण आदि हो रहे हों, उनके द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास हमारे तीर्थंकर आदि ने किया, महापुरुषों ने किया, शलाका पुरुषों ने किया। देखो, यदि ऐसा है तो फिर अनशनादि को तप संज्ञा कैसे हुई? इनको तप क्यों कह रहे हो? उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र वही, उसके आगे वाले सूत्रों में तप की चर्चाएं किए। अनशन अनोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप है। बोलो, फिर दोबारा प्रश्न ऐसा लग रहा है, अंशनादि को तप क्यों कह दिया इसे? सिर्फ एक वीतराग भाव कोई तप कहना था, एक शुद्धोपयोग कोई तप कहना था। बोलो, जवाब दे रहे हैं, उन्हें बाह्य तप कहा है भैया। अनशन उनोदर आदि को बाह्य तप कहा है, तप नहीं कहा है। अनशन को, भूखे रहने को तप नहीं कहा है। आप क्यों भूल जाते हैं? बाह्य कहा है, बाह्य कहा है उसे। सो बाह्य का अर्थ क्या है बतलाओ? बाह्य और अंतरंग का बड़ा अच्छा अर्थ यहाँ पंडित जी साहब ने इस प्रकरण के अंदर कहा है। आगे चल करके अंतरंग की चर्चा भी करेंगे। बाह्य का मतलब क्या है? बाह्य तप का मतलब बाहर में हो वो बाह्य तप, अंदर में हो वो अंतरंग तप नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है, ये बाह्य तप है। ये तप कैसा है? दूसरे देखने वाले को लगे ये तपस्वी है, देखने वाले को लगे यार क्या कठोर आचरण है, ये तपस्वी, उसकी बात कह रहे हैं यहाँ। बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। जय हो। धन्य टोडरमल जी साहब बार बार में बात क्या कहते हैं, ये जनागम का मर्म है, ये जनागम का रहस्य है। सामने बैठ करके लाइव प्रवचन चला करके प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाओ, परिणाम दुकान में घर गृहस्थी में इधर उधर दौड़ते रहें तो बोले कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं।
खूब उपवास करे, बोले कुछ होने वाला नहीं है। शिखर जी की वंदना करे और अरे बारे करते 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 रहे, हे भगवान, बस याद करते करते बस थोड़ा सा और चल लूँ और थोड़ा सा और चल लूँ। अरे चक्कर लगा करके आने का नाम तीर्थ वंदना नहीं है, क्षेत्रों पर घूम करके आने का नाम तीर्थ वंदना नहीं है। मन कहाँ है, परिणाम कहाँ है, उपयोग कहाँ है? फल तो परिणामों का लगता है, परिणाम संभालो भैया, फल तो परिणामों का लगता है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं, बोलो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, भावों से शून्य कोई भी क्रिया फल देने वाली नहीं होती है। पूजन कर ली, प्रतिमाएं ले ली, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, माला का जाप कर लिया, परिणाम कहाँ थे बताओ? बोले परिणाम तो नहीं लग रहे थे भैया, उपयोग तो नहीं लग रहा था। उपवास किया और दिन भर भोजन 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 याद आता रहा, दिन भर ये याद आता रहा, आज तो भोजन नहीं, भोजन करने की भले याद नहीं आई हो, लेकिन नहीं करने के बहाने भोजन को याद किया ना। ये तो करते हो कि नहीं, ये बतलाओ। मैं मानता हूं कि आपको भोजन करने का विकल्प नहीं आया, लेकिन दिन भर ये विकल्प तो आया, आज मुझे भोजन नहीं करना है, आज मुझे भोजन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, भोजन नहीं करूंगा यार, आज उपवास है मेरा, आज तो मेरा उपवास है, आज तो मेरा उपवास है, आज तो मुझे भोजन नहीं करना है। तो तुम्हारे उपयोग में चल क्या रहा है ये बताओ? भोजन करना, करने का विकल्प हो चाहे नहीं करने का विकल्प हो, दोनों ही विकल्प तो भोजन संबंधी हैं। फल तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा लगेगा, परिणाम शून्य, परिणाम शून्य, परिणामों के बिना शरीर की क्रिया फलदाता नहीं होती। परिणाम नहीं है तो शरीर की क्रिया फलदाता नहीं होती, और परिणाम यदि अच्छे हैं तो शरीर की क्रिया कदाचित नहीं हो पा रही हो तो भी उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। बिस्तरों में पड़ा हुआ है, उठ बैठ नहीं पा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अभी तो कितने लोग ऐसे थे बीच में, कोरोना के टाइम पीरियड में, लॉकडाउन में क्वारंटाइन हो रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बावजूद भी मुंह पर मास्क लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, और उसके बावजूद भी वो प्रवचन सुन रहे हैं। लो आप सोचो जरा, कितने हमारे साधर्मी ऐसे थे जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हुए भी उन्होंने अपने तीनों चारों टाइम के प्रवचनों में से एक भी प्रवचन नहीं छोड़ा, बराबर प्रवचन का लाभ लेते रहे। कोई नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, सिर्फ चारों तरफ डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, और उसके बावजूद भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? अस्पताल में बैठे हुए हैं तो क्या पहले कपड़े बदल करके आएंगे, पहले नहा धो करके आएंगे, पहले तैयार होकर के आएंगे? बोलो, फल मिल रहा है, लेकिन बाहरी प्रवृत्ति कुछ भी हो रही हो, देहाश्रित प्रवृत्ति, लेकिन परिणाम यदि जुड़े हुए हैं तो फल अवश्य मिलेगा। परिणाम शून्य शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। ये भी एक बहुत मार्मिक लाइन है, फलदाता नहीं है, फलदाता नहीं है। ये क्या बात कह रहे हैं? फल नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जड़ का फल मुझे क्यों मिले ये बताओ? मैं चेतन और शरीर जड़, शरीर गर्दन हिल रही है, मान लो, क्या क्या कहें उसे अपन, वो कंप रोग हो गया है। बनारसी दाल जी ने दो प्रकार के रोग की बात कही ना, कंप रोग और अकर रोग, दो तरह के रोग की चर्चा की नाटक समय सार में। तो अभी ये कंप रोग हो गया, अब क्या काय गुप्ती कैसे होगी बताओ? क्योंकि शरीर तो हिलता है, शरीर तो धूजता है, हाथ में कंपन है, शरीर में कंपन है, गर्दन ऐसे हिलती रहती है, धूजती रहती है, अपन टिक नहीं पा रही, मैं क्या करूं? अब बतलाओ, अब कैसे वो उनके वो क्या होगा? अब इस शरीर की इस अवस्था, शरीर की इस चेष्टा, शरीर का ये परिणमन, इसके फल को चेतन क्यों भोगे, मुझे ये बतलाइए। जड़ की सजा चेतन को क्यों मिले? ये कह रहे हैं पंडित जी साहब, कोई फल नहीं मिलेगा उसका, हो रहा होगा कोई बात नहीं, दिमाग मत लगा, वहां से उपयोग हटा ले। शरीर में कंपन हो रहा है, होने दे, उपयोग में कंपन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। शरीर का कंपन बर्दाश्त करने योग्य है, उपयोग का कंपन बर्दाश्त योग्य नहीं है। शुद्धोपयोग के लिए शरीर कंपित होता रहे तो चलेगा क्या?
विहार के काल में शरीर तो कंपायमान है, पूरा चल रहा है, विहार कर रहे हैं मुनिराज, लेकिन शुद्ध उपयोग उनका निष्कंप हो जाता है, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाते हैं। 3 घंटे तक यदि मुनिराज चल रहे हैं, कहीं विहार कर रहे हैं, तो 3 घंटे तक क्या मुनिराज का उपयोग अंदर आत्मा में नहीं जाता होगा? निष्कंप अवस्था नहीं होती होगी, शुद्धोपयोग नहीं होता होगा, सप्तम गुणस्थान नहीं होता होगा, अप्रमत्त दशा नहीं होती होगी? अवश्य होती है, ये सब अवस्थाएं निश्चित तौर पर होती है। तो ये कह रहे हैं शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है, परिणाम शून्य। आगे देखो, यहां फिर प्रश्न है, शिष्य तो क्या बात कहता है? प्रश्न सुनो अवनीश भाई, देखो क्या कह रहे हैं। फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहन से निर्जरा होती है, बिना इच्छा के, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा नहीं होगी? बिना इच्छा की होगी, अकाम निर्जरा। काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा, मैंने बात की थी ना एक दिन आपसे। काम माने है इच्छा, और अकाम माने है इच्छा नहीं होना, उसका नाम है अकाम निर्जरा। शास्त्रों में अकाम निर्जरा तो शब्द मिलता है, दौलत राम जी द्वारा छेड़ाला में कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, अन्य भी मिल जाएगा कहीं, लेकिन सकाम निर्जरा शब्द नहीं मिलता। क्या बोलो? सकाम नहीं मिलता है। तो अकाम क्या चीज है? कि उपवास करना नहीं चाहता था, उपवास हो गया। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? उपवास हो गया, हो गया क्या चीज है? इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, धारणा तो किया नहीं था, और पारणा जरूर कर लेता है। अब वो पारणा भी नहीं होता है वास्तव में। तो जब धारणा ही नहीं हुआ, जब आपने उपवास का संकल्प ही नहीं लिया, दिन भर तो आपके दिलो दिमाग में ये बात बनी रही कि अब दोपहर में कर लेंगे, अब शाम को कर लेंगे भोजन, और फिर शाम को भी नहीं मिल पाया, लेट हो गए, अब उपवास हो गया, तो क्या होगा? अकाम निर्जरा है। तिर्यंच गति के जीवों को भी, लेकिन इस अकाम निर्जरा में परिणामों की शांति चाहिए। ये सब पंडित जी साहब यहाँ बतलाने वाले हैं आगे। तुम ये कह रहे हो कि जब अकाम निर्जरा के अंदर ही उसे शास्त्रों में निर्जरा कह करके पुकारा है भूख प्यास सहने को, तो फिर जिसने कष्ट भी सहा है बेचारे ने, परिणाम पूर्वक बुद्धिपूर्वक किया है, उसके निर्जरा क्यों नहीं होगी? अब कर रहे हैं ना यार हम भाई, एक व्यक्ति ने तो संकल्प ही नहीं लिया था उपवास का, उसके भी आपने अकाम निर्जरा कह दी शास्त्रों में, भवनत्रिक में जन्म लेने की बात कह दी, और हम तो 3 दिन के उपवास का संकल्प लेकर के बैठे, पहले से ही सोच लिया था हमने कि हम 3 दिन के उपवास करेंगे, हमारे क्यों नहीं निर्जरा होगी? ये प्रश्न है भैया जो चित्त में उठता है, उठना भी चाहिए इस प्रकार का प्रश्न। पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं? अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, और वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है। लो, अकाम निर्जरा से अकाम निर्जरा में भी निर्जरा होती है, बिना शुद्धोपयोगी जीवों की भी निर्जरा होती है, मनुष्य तिर्यंच गति के जीवों की भी निर्जरा होती है, जो जीव शुद्धोपयोगी नहीं है उनके भी होती है कि हाँ पाप की निर्जरा होती है। लेकिन कब होती है? मंद कषाय रूप भाव होने चाहिए, शांत परिणाम होने चाहिए, तब जाकर के निर्जरा होती है। भोजन न मिले कोई बात नहीं, परिणामों में तो शांति है, अब नहीं मिला तो नहीं मिला। देखो अकेले जैनियों की बपोती नहीं है ये अकाम निर्जरा, अजैनों के भी हो जाती है। आप जैन अजैन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कहा तिर्यंचों के भी हो जाती है। जब तिर्यंच गति के जीवों के अकाम निर्जरा हो जाती है, जब अजैन लोगों के, आप सोचिए वो ऐसे लोग में प्रसंग इतिहास का प्रसिद्ध है राणा प्रताप का, महाराणा प्रताप, बोलो वो कर रहे हैं कौन? महाराणा प्रताप क्या कर रहे हैं? घर छोड़ करके बरसों तक जंगल में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, बेटा है वहाँ साथ में, खाने को रोटियों की व्यवस्था नहीं है, घास की रोटी बनाई, अरे घास की रोटी ने बिलावड़ो ले भाग्यो,
बचपन में पढ़ी हुई है पंक्तियां। घास की रोटी बनाई, बच्चे को खिला रहे हैं, और वो भी एक बिलाव छीन करके झपट्टा मार करके भाग गया। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ले गया। तो ये जो परिणामों में शांति है, ये जो परिणामों में मंद कषाय रूप अवस्था है, मंद कषाय सबके होती है, मंद कषाय अजैनियों की भी होती है। बिना मंद कषाय के उत्तरोत्तर कैसे चढ़ करके आएगा? हम करेंगे चर्चा आपसे 23 तारीख के दिन शाम के प्रवचन में, हम कहाँ आ गए हैं उत्तरोत्तर चढ़ करके। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय, पंचेंद्रिय पर्याय तक की प्राप्ति ये बिना मंद कषाय के नहीं हो सकती है। परिणामों की शांति तो चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, वो कुत्ता मरकर के देवगति के अंदर चला गया, वो नाग नागिन के जीव मरकर के देवगति के अंदर चले गए, देव भव की उन्हें प्राप्ति हो गई, तो आखिर हुआ क्या था? परिणाम शांत हुए थे, परिणाम निर्मल हुए थे, और कुछ नहीं। कर्णेंद्रिय का विषय बनने मात्र से कुछ नहीं होता है। पीछे आई थी इस तरह की चर्चा, ये प्रसंग भी पीछे सुनाए गए थे, कुत्ते के नमोकार मंत्र सुनने की चर्चा, और ये सब प्रसंग यही तो था। ये बंध आश्रव तत्व संबंधी भूलों में, पीछे जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों में, यहाँ इस तरह के प्रकरण आए थे, जिसमें देखो आप 222 नंबर पेज पर था प्रकरण, ऐसा ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुनाया, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो गई, नाम लेने से हो गया, देव भक्ति के अन्यथा स्वरूप में। इसी प्रकरण में जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते को सुनाया, उन्होंने नाग नागिन को सुनाया, उन्होंने उसको सुनाया, उन्होंने बैल को सुनाया, इसका ये हो गया। कैसे हो गया? हम भी सुना देते हैं, फिर आप भी आ जाना ऊपर से उतर करके हमारा सहयोग करने के लिए। नहीं भैया नहीं, इससे थोड़ी ना होता है, परिणाम निर्मल होने चाहिए। सुनो क्या कहते हैं। अकाम निर्जरा में भी, समाधान से पढ़ रहा हूँ, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ। अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त किस बात का है? भूख सहना, प्यास सहना, ये भूख प्यास का सहन करना हुआ, और वहाँ ये बाहरी परिस्थिति हुई। भूख प्यास का सहन करना तो बाहर का हुआ, और वहाँ मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य का बंध होता है। पाप की निर्जरा हुई और पुण्य का बंध हुआ। कैसे हुआ पाप की निर्जरा? कैसे हुआ पुण्य का बंध? सारा खेल परिणामों का है, सारा खेल भावों का है। विस्तृत चर्चा, विशेष चर्चा हम लोग सब करेंगे 238 पेज पर, जब चर्चाएं आएगी विशेष खुल करके वहाँ बात करने का मन है। फिर जो भी यथा योग्य, जैसा भाषा वर्गणा की योग्यता से और तात्कालिक परिणामों से जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो मन ये है कि उस प्रसंग पर खुल करके चर्चा करेंगे। परंतु टोडरमल जी का परंतु है, बोलो। तुम्हारे कहे अनुसार मंद कषाय भाव थे, उपवास उसने किया, अकाम निर्जरा उसके हो गई, परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से, तीव्र कषाय हो रही है, कष्ट सहने से पुण्य बंध होता हो तो सर्व तिर्यंचादिक देव ही हो, सो बनता नहीं है। सारे तिर्यंच गति के जीव मर के देव गति में जाते हैं क्या? और यहाँ तो तिर्यंच लिखा है, सिद्धांत में तो ये लिखा है नार की जीव मर करके कभी भी देवगति की प्राप्ति नहीं करता। ये सिद्धांत वचन है। कभी भी नार की जीव को देवायु की प्राप्ति नहीं होती, देवायु का बंधन नहीं होता। और कष्ट सहने में नारकियों की क्या तुलना करें किसी और से? नार की जीव जिस तरह के कष्ट सहते हैं वैसे कष्ट कौन सहता होगा? और भूखे भी रहते हैं, भूख प्यास भी सहन करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं बेचारे, लेकिन मंद कषाय का भाव नहीं है, तीव्र कषाय का भाव। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्य प्राक चतुर्थ्या, संक्लेश परिणाम वाले, तीव्र परिणाम वाले अशुभ लेश्याएं होती है नरक में। ये नियम है। नार का नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नार का नित्य अशुभतर लेश्या, अशुभ परिणाम। कृष्ण नील कापो, 3 ही लेश्याओं का सद्भाव कहा। पीत पद्म शुक्ल तो वहां होती ही नहीं है नरक में। इतने तीव्र परिणाम, और इतने परिणाम तीव्र हैं, और भूख प्यास सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बोलो देवगति में जाना चाहिए कि नहीं नारकियों को? लेकिन सिद्धांत में ये कहा गया है कि कोई भी नारकी जीव नियम से देवगति की प्राप्ति नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। क्या
बोलो, कितने सुंदर सुंदर बातें कही है। क्या कह रहे हैं, यदि तीव्र कषाय होने पर भी, फिर तो सबकी ही हो रही है तीव्र कषाय, सारे त्रियंच गति के जीव सहन कर रहे हैं। किस किस को मिल रहा है? जंगलों में चले जाओ, सड़कों पर देखो, आप हिंदुस्तान की सड़कों पर देखो, जू में चले जाओ, चिड़ियाघरों में जाकर के देखो, हैं, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, जंगल में रहने वाले जानवरों को देखो, भूख प्यास सहते। सारे त्रियंच गति के जीव, ये क्रूर पशु, मांसाहारी पशु जितने भी हैं ना, ये सब कई कई दिनों के और महीनों के उपवास करते हैं। आप जानते हैं, एक पैर में कांटा लग गया शेर सिंह के, शेर के पैर में कांटा लग गया, अब जिंदगी भर भूखे रहने के अलावा उसके पास में कोई उपाय नहीं है। पैर में कांटा लग गया, घाव हो गया, चोट लग गई, अब वो दौड़ नहीं सकता है, सामने से कोई आकर के कहेगा तो नहीं कि भाई मैं आ गया हूं, तुम मेरा भक्षण कर लो। भूखे ही रहेगा जिंदगी भर, जिंदगी भर भूखे रह करके तड़प तड़प करके मर जाएगा। फिर तो देवगति मिलती होगी ना उस शेर को। ऐसा कहा है, सप्तम नरक से निकला हुआ क्रूर पशु बनता है और फिर वो एक बार पुनः नरक में जाता है, ऐसा विधान का है। सप्तम नरक से निकला हुआ नारकी नियम से क्रूर पशु बनता है और वहां से नियम से फिर नरक की प्राप्ति होती है उसे। अब बतलाइए यहाँ क्या कह रहे हैं, कष्ट सहने से पुण्य बंद होता हो तो सारे के सारे त्रियंचों को देव ही होना चाहिए, सो तो बनता नहीं है, वो तो अवस्था होती नहीं। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से, इच्छा पूर्वक उपवास किया, ये उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, तो ये बाह्य निमित्त है। भूख सहना बाह्य निमित्त है, कष्ट सहना बाह्य निमित्त है। आपको वो कथा सुनाई थी ना पहले, दादा सुनाया करते हैं कई बार। वो एक व्यक्ति साल में एक ही बार निकलता था, गुफा में कुछ नहीं था, मेला लगता था उसके लिए, क्या खाता था वो? कुछ नहीं खाता था। एक वर्ष दिन निश्चित था उसके निकलने का, मेला भरता था, तो आसपास के सारे गांवों के लोग, दूर दूर से लोग उसकी जय जयकार करने के लिए, उस बाबा की जय जयकार करने के लिए आते थे। ये और फिर वो अंदर चले जाता था गुफा में और शिला का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, और फिर दोबारा वो दरवाज़ा कब खुलता था और कब निकल करके आता था वो बाबा? बोलो, एक साल बाद में। अंदर क्या क्या खाता था? कुछ नहीं, भूखा प्यासा रहता था, और फिर लोग जय जयकार करते थे। एक साल बाद में होने वाली वो जो जय जयकार है, वो जो भीड़ है, वो जो पब्लिक दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी है, ये देख करके उस बाबा के मन में ये उसके जिंदा रहने का कारण था, ये जीविताशा। बोलो, इससे जिंदा रहता है वो व्यक्ति। खा कुछ नहीं रहा है, भूख प्यास सह रहा है, कष्ट सह रहा है, अंदर में भूखा रह रहा है। एक एक साल बाद में पता है कैसे मरण की बात बतलाते हैं, वो जो यश मान सम्मान प्रतिष्ठा उसके दम पर वो जिंदा है। कैसे पता लगा? कुछ लोगों ने काफ़ी रिसर्च की उसके बारे में, शोध खोज की कि आखिर ये बाबा जिंदा कैसे रहता है, आखिर ये क्या खाता है, आखिर होता क्या है, आखिर चक्कर क्या है। उन्होंने नगर में ऐलान कर दिया, जो उसके निकलने की तिथि थी ना, जो उसके निकलने की तारीख थी, उस निकलने की तारीख के लिए कह दिया कुछ ऐसा व्यवस्था है कि इस बार का जो मुहूर्त है वो 15 दिन बाद आ रहा है, क्या 10 दिन बाद आ रहा है, तो इस बार वो बाबा नहीं निकलेंगे इस निश्चित तिथि को, तो 15 दिन बाद में आइएगा सब लोग। ऐसी घोषणा कर दी आसपास के सारे नगर में, गांव में। अब वो निश्चित तिथि को जब बाबा निकले तो बाहर कोई नहीं था, धड़ाम से चक्कर खा करके गिर गए, मौत हो गई, मर गए, तुरंत मर गए। क्योंकि बाबा को तो पता नहीं थी ना ये बात। बाबा तो उस यथार्थ तिथि को, जो उनकी तिथि थी, दिन गिन रहे थे, वो तो दिन पूरे हो गए, आज निकल गए, फिर क्या हुआ? मरण हो गए। मान खा रहे थे, अभिमान खा रहे थे, यश प्रतिष्ठा को खा रहे थे, उससे जिंदा थे। इससे भी जिंदा रहता है व्यक्ति। कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो उसे जिंदा रखती है अंदर में। तो ये कह रहे हैं मर करके देवगति में गए होंगे ना वो बाबा। नहीं भैया, उसी प्रकार सुनो, यहाँ तो तिर्यंच आदि का उदाहरण दिया है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, तो ये बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। फल तो परिणामों के अनुसार मिलेगा।
जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार अन्नम वही प्राणम, पैसे को भी प्राण कहा है, अन्न को भी प्राण कहा गया है। आयु कर्म के सहयोगी निमित्तों की चर्चा करते हुए ये कहा है कि अन्न भी प्राण है। गोमटसार कर्मकांड में ये बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि ये भी प्राण है, अन्न भी प्राण है। योग्य आहार नहीं मिले, योग्य भोजन आदि नहीं मिले तो ये व्यक्ति का प्राण निकल जाते हैं, प्राणांत हो जाते हैं इस व्यक्ति के। तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। असली वो बात नहीं थी, वो होने से तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। बोलो, परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में मैंने उदाहरण दिए हैं ना पहले आपको। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या है असली तैयारी? असली तैयारी ये शिक्षा, असली तैयारी ये ज्ञान, असली तैयारी ये सब्जेक्ट क्लियर होना, असली तैयारी है उसका अभ्यास करना, ये असली तैयारी है। तो फिर साहब ये सब बाहरी चीज़ें यूनिफॉर्म नहीं होगी, पेन पेंसिल कॉपी ये सब तैयार नहीं होंगे, ड्राइंग बॉक्स वगैरह तैयार नहीं होंगे, सब होगा, लेकिन ये सब बाह्य साधन है। ये बाह्य साधन उस अंतरंग के लिए है, उस ज्ञान के लिए है, कक्षा चढ़ने के लिए है। ये सब बाह्य साधन अंतरंग के लिए है, और अंतरंग का लक्ष्य नहीं हो, अंतरंग का प्रयोजन नहीं हो तो ये बाह्य साधन कार्यकारी नहीं होते। इन बाह्य साधनों से किसी भी प्रकार का हित नहीं होता, भला नहीं होता, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। बोलो, ये कह रहे हैं इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। साधन बाह्य है, वृद्धि अंतरंग तप की हो रही है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। कह दिया, इनको भी तप कह दिया, इसे भी तैयारी कह दी। जूतों के पॉलिश करके बैठा है, इसे भी तैयारी कह दी गई है। कपड़े धुल करके प्रेस होकर के तैयार हो रहे हैं, इसे भी तैयारी कह दिया जाता है, ये भी तैयारी है। पेंसिल छील करके तैयार है, इसे भी तैयारी कहा जाता है, लेकिन ये सारी तैयारी किसके लिए है? उसके लिए है। बोलो, परंतु यदि बाह्य तप तो करे, अब यहाँ लगाओ वही चीज़ें, बाहरी तैयारी तो करे हैं, कॉपी पेन तो तैयार हो, जूतों के पॉलिश करके तैयार तो करे, और असली चीज़ न हो, अंतरंग तप न हो, तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। बोलो, उपचार से भी तप संज्ञा नहीं है। कहा भी है, पढ़ता हूँ 2 लाइनें, पंडित जी साहब कहाँ से लेकर के आते हैं पंडित जी साहब, बड़ी गजब गजब की पंक्तियाँ। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवासः सविज्ञेयः शेषम लंघन कम विदुः। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या? जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। क्या भैया, क्या कहा? अकेले आहार का त्याग नहीं, विषय का भी त्याग हो और कषाय का भी त्याग हो। क्रोध मानादिक, मान का त्याग, घमंड का त्याग, लोभ लालच का त्याग, यश प्रतिष्ठा आदि का त्याग, भावना नहीं है, ये तो कषाय का त्याग हुआ। और विषय का भी त्याग हो। विषय का त्याग क्या चीज़ है कि अभी उपवास कर ले, तूने यदि उपवास कर लिया तो इन्होंने कहा है ये चीज़ दिलाएंगे, तो फिर उसे विषय दिखाई देने लगते हैं। तेरे को एक मोबाइल दिलाऊंगा, इस बार तू 10 लक्षण जी के उपवास कर ले, तुझे मोबाइल दिलाऊंगा, तो उसके अंदर में कषाय भी दिखाई दे रही है और विषय भी दिखाई दे रहे हैं। तो विषय और कषाय का त्याग, तो फिर साहब हम विषय कषाय का त्याग कर लेंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। विषय कषाय के साथ साथ में आपको आहार का भी त्याग करना पड़ेगा। अकेले आहार का त्याग नहीं और अकेले विषय कषाय का त्याग नहीं, आहार के त्याग के साथ साथ जब विषय कषाय का त्याग भी होता है और विषय कषायों के त्याग के साथ साथ जब आहार का भी त्याग होता है, तो उसे श्री गुरु उपवास कह करके पुकारते हैं, तब जा कर के उपवास कहलाता है, उसका नाम उपवास है। और इनमें से एक भी चीज़ मिस हो गई तो कि साहब हमने उपवास किया, भोजन का एक अन्न का दाना भी नहीं लिया हमने, एक घास भी हमने नहीं खाया, तो ये कह रहे हैं विषय कषाय थी या नहीं थी? कि साहब वो तो थी, तो कह रहे हैं इसे तो लंघन कह रहे हैं, इसका नाम तो लंघन है, इसका नाम उपवास नहीं है। ये उपवास का क्या स्वरूप है?
उपवास आदि को तप क्यों कहा गया है, इसकी ये सुंदर मार्मिक चर्चा आज अपनी यहाँ हुई है। फिर वो शिष्य कहता है, अरे यार ठीक है यार, हम ज़बरदस्ती उपवास कर रहे थे, ज़बरदस्ती कष्ट सह रहे थे, चलो एक काम करते, आज के बाद उपवास नहीं करेंगे। तो परेशानी ज़बरदस्ती की, हमने कष्ट भी सहा, हमने भूख प्यास भी सही, हम भूखे प्यासे भी रहे, और तुम कह रहे हो कि साहब इससे कुछ नहीं हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही है, नहीं करेंगे फिर उपवास, यही कहना चाहते हो ना। तो फिर टोडरमल जी का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, कल हम यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भैया उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। हमने उपवास का निषेध नहीं किया, हमने तो सच्चे उपवास की प्रेरणा दी है। हमने उपवास के लिए मना नहीं किया, हमने तेरे को भूखे रहने के लिए मना नहीं किया, लेकिन भूखे रहने के साथ साथ में विषय और कषाय का भी त्याग करना। विषय कषाय के त्याग के साथ में यदि तेरा ये भूखे रहना होगा, उपवास होगा, तो ये सच्चा उपवास कहलाएगा, ये सार्थक उपवास कहलाएगा। हम सभी इन सब बातों को जानें और यथार्थ रीति से समझकर अपने जीवन में अपनाएं। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वाणी माता।